हाँ भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा भाई? एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स भाई, ठीक है भाई। तो हमारे पास आप लोग जानते हैं कि एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अम्ल बोलते हैं भाई, ठीक है। बेसिस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारक बोलेंगे भाई, ठीक है। एंड को और बोलेंगे भाई हम लोग, और साल्ट्स को क्या बोलेंगे? लवण बोलेंगे भाई, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? अम्ल, क्षारक और लवण हो जाएगा भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है भाई एसिड्स भाई। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स को अभी अभी आप लोगों ने अम्ल का नाम दिया भाई। किसका नाम दिया? अम्ल का नाम दिया भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है? मैं इसको एक नाम से रिप्रेजेंट कर दो भाई, जिसको हम लोग लिख देंगे अनिल भाई। समझ में आ गई बात? ये इसकी सबसे पहली चीज है भाई, ठीक है ना। तो आ से हमारे पास हो जाएगा भाई अम्ल, ठीक है। नी से हो जाएगा भाई नीले लिटमस को। किसको भाई? नीले लिटमस को। और ले से हो जाएगा भाई लाल कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं भाई, कर देते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं कि भी द केमिकल्स विच टर्न ब्लू लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। नंबर 2 थिंग हमारे पास इसकी आती है कि भाई ये जो एसिड्स होते हैं भाई, ठीक है, इनके अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं भाई। कौन से आयन होते हैं? H पॉजिटिव आयन। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन क्या है? सबसे पहली पहचान इनकी है कि भी ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। दूसरी पहचान क्या मिलेगी आप लोगों को फॉर्मूले के अंदर? कि इनके अंदर कौन से आयन होंगे भाई? H पॉजिटिव आयन होंगे भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। जिसके अंदर, जिस एसिड के अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी भाई इसकी, हायर कंसंट्रेशन अगर H पॉजिटिव आयन की मिलेगी, तो वो एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा भाई। कौन सा एसिड हो जाएगा? कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। और जो कि एक क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कि क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा भाई, ठीक है। अगर इन H पॉजिटिव आयन की मात्रा कम मिलेगी आप लोगों को, तो देन हमारे पास वो एसिड क्या हो जाएगा? डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। और जो कौन से एसिड होते हैं भाई? वीक एसिड्स होते हैं भाई। कौन से होते हैं? वीक एसिड। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। नंबर 3 चीज हमारे पास आती है कि भी जो एसिड्स होते हैं भाई, एसिड्स, ठीक है, वो हमारे पास क्या है भाई? सार इन टेस्ट होते हैं भाई। क्या होते हैं? सार इन टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भाई टेस्ट में कैसे मिलेंगे आप लोगों को? खट्टे, ठीक है। जो भी चीज खट्टी है, दिस मीन्स दैट वो कौन सी कैटेगरी में आएगी भाई? एसिड की कैटेगरी में आ जाएगी भाई। क्लियर है सभी को? ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग करेंगे भाई, फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा भाई? HCl है हमारे पास, H2SO4 है हमारे पास, HNO3 है भाई, एटसेट्रा और भी बहुत सारे हैं भाई हमारे पास, है या नहीं है? ठीक है। तो देन हमारे पास आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन है भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या है? H पॉजिटिव आयन है। यहाँ पे भी क्या है? H पॉजिटिव आयन है भाई, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन है, दिस मींस दैट क्या मिलेंगे? ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे भाई। तीनों चीजें क्लियर है भाई सभी को? विद एग्जांपल, ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन हम लोग लिखने लग जाएंगे पूरी की कंप्लीट, तीनों पॉइंटों की जो डेफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी? द केमिकल्स दैट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है, एंड कंटेन्स H पॉजिटिव आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन, और दे आर सार इन टेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आप लोग लिख सकते हो भी HCl होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी होता है भी हमारे पास, ठीक है, ये मोस्ट डेंजरियस एसिड है भाई। कौन सा एसिड है? मोस्ट डेंजरियस एसिड है। इसकी पीएच स्केल वैल्यू जो भी होती है
वो होती है जीरो। कितनी होती है? जीरो। ठीक है, अगर किंग ऑफ द एसिड का नाम आए तो हमारे पास कौन सा होगा? H2SO4 हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। ठीक है, और जो HNO3 होता है भाई वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलती है भाई। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है भाई, फिर हमारे पास क्या है भाई, हम एसिड के टाइप्स पढ़ेंगे भाई। तो दो टाइप्स के एसिड होते हैं भाई। कितने टाइप्स के एसिड होते हैं? टू टाइप्स ऑफ एसिड्स भाई। ठीक है, नंबर एक हमारे पास आता है भाई ऑर्गेनिक एसिड भाई। ऑर्गेनिक एसिड्स भाई। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाई कार्बनिक अम्ल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो हमें कहां से मिलेंगी? प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलेंगी भाई। ठीक है, वो चीज प्लांट से भी मिल सकती है हम लोगों को और एनिमल से भी मिल सकती है। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी भी द एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहां से मिलेंगे भाई? प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे भाई। उसको कौन से एसिड बोलेंगे भाई हम लोग? ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे भाई। समझ में आ गई बात सभी को? अभी हम देखते हैं भाई, जैसे मान लीजिए प्लांट से हम लोग कुछ भी चीज लेते हैं भाई। मान लीजिए हमारे पास आ गई भी टामाराइड आ गई भाई। क्या आ गई भाई? टामाराइड, जिसको आप लोग इमली बोलते हो भाई। ठीक है भाई, इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि टार्ट्रिक एसिड होता है भाई। कौन सा एसिड होता है भाई? टार्ट्रिक एसिड होता है भाई। समझ में आ गई बात? टमाटर जो होता है भाई, टोमेटो खाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है भाई। कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है भाई। ठीक है, एप्पल भी खाया होगा आप लोगों ने, एप्पल सेब जिसको बोलते हैं, उसके अंदर मैलिक एसिड होता है भाई। क्या होता है? मैलिक एसिड। फिर आप लोगों ने आंवला खाया होगा, आंवला खाया है ना भाई आप लोगों ने। ठीक है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है भाई? एस्कोर्बिक एसिड होता है। और एस्कोर्बिक एसिड किसकी प्रेजेंस शो करती है? किसकी प्रेजेंस शो करेगी? विटामिन सी। किसकी प्रेजेंस शो करेगी? क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, फिर हमारे पास मान लीजिए आ जाएगा कि भाई जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं भाई, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट का मतलब क्या है? खट्टे फ्रूट जो भी होते हैं भाई, स्वाद में जो भी खट्टे होते हैं, जैसे लेमन होता है भाई, होता है ना लेमन। लेमन में कौन सा एसिड है? कौन सा एसिड भाई? सिट्रिक एसिड मिलेगा भाई लेमन के अंदर। या वो आपके पास ऑरेंज आ जाए भी, हमारे पास ऑरेंज, ऑरेंज अगर खट्टा है तो कौन सा एसिड मिलेगा आप लोगों को? सिट्रिक एसिड मिलेगा भाई। या खट्टी और कोई भी चीज मिले आप लोगों को। ठीक है, जैसे जो कच्ची आमियां होती हैं, जिसकी सब्जी बनाते हो आप लोग आम बनने से पहले, ठीक है, वो भी कैसी होती हैं? खट्टी होती हैं। तो देन उनके अंदर क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड मिलेगा भाई आप लोगों को। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर हमारे पास है कर्ड होती है भाई, कर्ड, या इसको आप लोग एक दूसरा नाम दे सकते हो सार मिल्क। सार मिल्क खट्टा होने के बाद ही दही बनती है भाई, क्योंकि जो भी हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए दूध के अंदर क्या डालते हैं हम? लस्सी डालते हैं ना दही बनाने के लिए। तो लस्सी के अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं भाई, जो कौन सा एसिड छोड़ेंगे? लैक्टिक एसिड छोड़ेंगे। कौन सा एसिड छोड़ेंगे? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। किसके अंदर बढ़ा देगा? मिल्क के अंदर। देन H पॉजिटिव आयन बढ़ गए तो लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसके अंदर। तो देन वो जो मिल्क है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात?
तो कर्ड के अंदर कौन सा एसिड मिलेगा भाई? लैक्टिक एसिड मिलेगा भाई। क्लियर है सभी को? ये तो हमारे पास प्लांट हो गए भाई, हो गए ना, जिनसे हमें क्या मिलता है भाई? क्या मिलता है? एसिड्स मिलते हैं ना एसिड्स। ठीक है, अभी हमारे पास एनिमल्स आते हैं, जैसे आप लोगों को वेस्प काट ले भाई, वेस्प स्टिंग कर दे भाई आप लोगों को। ठीक है, वेस्प स्टिंग मतलब जैसे ततैया जिसको बोलते हो, बिरड जिसको बोलते हो। ठीक है, अगर वो काट ले तो आपको क्या होगा? जैसे हाथ पे काट ले, पैर पे काट ले, मुंह पे काट ले। ठीक है, अगर ज्यादा ही उल्टे लग रहे हैं तो मुंह पे ही काटेगा भाई वो, है ना? ठीक है, हाथ पे पैर पे तो बाद की बात है। तो वो क्या करता है? डंक के साथ में एक एसिड छोड़ता है, जिसका नाम क्या है? मिथेनोइक एसिड। जिसका नाम क्या है बेटा? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का एक दूसरा नाम भी है, कौन बताएगा आप में से? फॉर्मिक एसिड का नाम है भाई? फॉर्मिक एसिड है भाई। ये जब हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा तो हमें पेन होगा, इरिटेशन होगी, दर्द और जलन दोनों होगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा? 10, 20, 50 मिनट बाद स्वेलिंग भी आ जाएगी ना। तो दिस मींस दैट ये वास्प स्टिंग का काम है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर हमारे पास क्या है भाई? हनी बी भाई। क्या है भाई? हनी बी। हनी बी को आप जानते हो किसके नाम से? मधुमक्खी भाई। ठीक है, तो मधुमक्खी भी कौन सा एसिड छोड़ती है? मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड छोड़ती है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो देन हमारे पास एक और आता है भाई। क्या आता है भाई? नेटल स्टिंग। क्या आता है भाई? नेटल स्टिंग भी कौन सा एसिड छोड़ता है बेटा? मिथेनोइक एसिड, या इसको हमें फॉर्मिक एसिड भी बोल देंगे ना। ठीक है, तो देन हमारे पास एक और है भाई, आंट भाई। क्या है भाई? आंट स्टिंग। ठीक है, ये भी कौन सा एसिड छोड़ती है? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से? ठीक है, तो देन हमारे पास जो भी एसिड्स होते हैं वो चाहे प्लांट से मिले चाहे एनिमल से मिले, या दोनों से भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो देन उनको कौन से एसिड बोलेंगे बेटा हम लोग? ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे भाई। समझ में आ गई बात सभी को? देखो, अभी हमारे पास इसका दूसरा टाइप आता है भाई। कौन सा टाइप आएगा? दूसरा, जिसको हम बोलेंगे भाई इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है भाई, इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग बोलते हैं भाई अकार्बनिक अम्ल भाई। क्या बोलेंगे? अकार्बनिक अम्ल बोल देंगे भाई, हम लोग बोल सकते हैं ना। ठीक है, अकार्बनिक का मतलब हो गया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी होंगे वो केमिकल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? केमिकल्स। ठीक है, कोई भी चीज जिससे मिलाकर हम एसिड बना दे वो केमिकल होगा भाई। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर के हम हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे, या सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे। ठीक है, तो देन वो कौन सा एसिड होगा? इनऑर्गेनिक एसिड होगा ना। ठीक है, तो ये एसिड ऐसे हैं भाई जो केमिकल्स का प्रयोग करके सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोल देंगे भाई हम लोग? इनऑर्गेनिक एसिड बोल देंगे। बोल सकते हो ना? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी भाई हमारे पास कि भाई द एसिड्स विच आर synthesized by the chemical substances। किसके द्वारा बनाए जाएंगे? केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा बनाए जाएंगे। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, द एसिड्स विच आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। समझ में आ गई बात? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा भाई HCl है भाई हमारे पास, H2SO4 है भाई हमारे पास, HNO3 है भाई हमारे पास, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एसिड हो सकते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो जो HCl एसिड है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बना हुआ है भाई। ये वाला एसिड जो भी है सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है भाई। और ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से नाइट्रिक एसिड बना हुआ है भाई। बना हुआ है ना। तो मतलब
जो भी हमारे पास हाइड्रोजन है, जैसे आप लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हो तो हमारे पास 118 एलिमेंट है अभी हाल फिलहाल में जो है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 118 भाई, है ना। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, हीलियम दूसरा है भाई, लिथियम तीसरा है भाई, इसी प्रकार से अप टू सोन क्या है 118 नंबर तक एलिमेंट है भाई। तो अलग अलग एलिमेंट अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाते हैं भाई, बनाते हैं ना। तो वो वहां पे किस चीज का काम करते हैं? केमिकल्स का काम करते हैं। जैसे हमने क्या करना हो, लेमिनेट बनाना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले पानी ले लेंगे, उसके अंदर शुगर डिसॉल्व करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, लेमन ऐड करेंगे, उसके अंदर करेंगे ना, देन हमारे पास लेमिनेट बन जाएगा। तो भी जो पानी है, पानी के अंदर और चीज हमने बोल दी, तो उस टाइम पे जो पानी है वो किस चीज का काम कर रहा है? केमिकल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? केमिकल का काम कर रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जो भी एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में रिएक्ट हुए हैं और ये एसिड बना दिए गए, तो इसी वजह से ये केमिकल सब्सटेंसेस बोल सकते हैं हम इनको, बोल सकते हैं ना। ठीक है। तो देन हमारे पास जो भी एसिड इस प्रकार से बनते हैं उनको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलेंगे भाई। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? पावर के बेस पे भाई। किसके बेस पे? पावर के बेस पे भाई। ठीक है। एसिड के भी दो टाइप होते हैं भाई, ये अलग टाइप है भाई इसके। समझ में आ गई बात? पावर, जो भी पावर किसके ऊपर बेस करती है इनकी? H पॉजिटिव आयंस। किसके ऊपर बेस करेगी? H पॉजिटिव आयन। थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई थी ये चीज। ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग बोलते हैं भाई प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं भाई? प्रबल अम्ल बोलते हैं भाई। ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब नाम से पता चल रहा है कि मतलब H पॉजिटिव आयंस जो भी होंगे उनकी जो है कंसंट्रेशन वो क्या मिलेगी भाई? हायर मिलेगी भाई। हायर क्या मिलेगी? कंसंट्रेशन। ठीक है। H पॉजिटिव आयन की जो मात्रा है वो क्या मिलेगी भाई? बहुत ही ज्यादा मिलेगी। ज्यादा मिलेगी दिस मींस दैट क्या होंगे भाई? वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे भाई। ठीक है। इनकी डेफिनेशन अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे भाई? द एसिड्स विच हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, उनको क्या बोलेंगे भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है भाई, H2SO4 है भाई, HNO3 है भाई, एटसेट्रा। और भी हो सकते हैं भाई हमारे पास। ये तीनों के तीनों क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड्स है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 2 आता है भाई वीक एसिड भाई। क्या आता है भाई? वीक। वीक का मतलब होता है बेटा दुर्बल। क्या होता है भाई? दुर्बल। और एसिड को हम अम्ल बोल सकते हैं भाई। तो दुर्बल अम्ल हो गए मतलब जिसमें ताकत है कम मिले भाई, है ना। किस चीज की ताकत भाई? H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है भाई। ठीक है। कंसंट्रेशन वो क्या मिले भाई? लोअर मिले, कम मिले, कहने का मतलब है। और जिसमें H पॉजिटिव आयन की मात्रा जो है, कंसंट्रेशन जो है वो कम मिले मान लीजिए, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वीक एसिड्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? वीक एसिड। जैसे जितने भी हम लोगों ने यहां पे हमने क्या पढ़े हैं? ऑर्गेनिक एसिड पढ़े हैं ना। ठीक है। इनके नाम दे सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या है? H पॉजिटिव आयन की कम मात्रा मिलती है। जैसे टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड है भी हमारे पास। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स है बेटा वो हम लोग किस में दे सकते हैं? वीक एसिड के अंदर दे सकते हैं। सारे के सारे नहीं लिखने आप लोगों ने कॉपी के अंदर। क्या करने? 2-4 के एग्जाम्पल दे दे, दो के दे दे, 4 के दे दे या 3 के दे दे। आप लोग जैसे आपकी इच्छा है वैसे दे सकते हैं। ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं भाई? इनके जो है फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भाई? जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है भाई। कौन से एसिड है भाई? ऑर्गेनिक एसिड्स है भाई। ठीक है। वो सारे के सारे किसकी कैटेगरी में आएंगे भाई? वीक एसिड की कैटेगरी के अंदर आएंगे भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अभी यहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई मैं आप लोगों से, जो विनेगर होता है भाई, विनेगर, इसको हम लोग हिंदी में सिरका बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं भाई। बोलते हैं ना। ठीक है। इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? कौन बताएगा आप लोगों में से? एक सिंगल पर्सन, कोई भी, रेज योर हैंड।
हाँ देव, इथेनोइक एसिड, शाबाश बैठ जा। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, कौन बताएगा? यहां से आवाज आई, किसकी आई? दिव्या। एसिटिक एसिड क्या होता है भाई? एसिटिक एसिड होता है भाई, ठीक है, एसिटिक एसिड भाई, ठीक है। या इसको हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या होता है भाई? इथेनोइक एसिड भी होता है। इसका फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को, CH3COOH होता, तीनों का ही। विनेगर का ले लें चाहे हम लोग, एसिटिक एसिड का ले लें हम लोग, या इथेनोइक एसिड का ले लें भाई हम लोग। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से? ये हमारे पास क्या था भाई? स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का टॉपिक था भाई। समझ में आ गई बात? ये हमारे पास एसिड का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है भाई हमारे पास यहाँ पे। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? फिर हमारे पास आता है भाई नेक्स्ट, जो हमारे चैप्टर का नाम में दूसरा वर्ड जो भी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई बेस भाई, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्षारक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? क्षारक, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या कर लूं भाई? एक नाम से रिप्रेजेंट कर लूं भाई, जिसको बोलेंगे छालनी, नहीं बेटा, शालनी, क्षत्रिय वाला शय, ठीक है। तो हमारे पास शालनी बोलेंगे इसको, ठीक है। तो क्षय से क्या हो जाएगा भाई? क्षारक, ठीक है भाई। लय से क्या हो जाएगा? लाल लिटमस, क्या हो जाएगा? लाल लिटमस को, ठीक है। नी से क्या हो जाएगा? नीला कर देते हैं भाई। कैसा कर देंगे भाई? नीला कर देते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है? लाल को हम लोग रेड बोल देंगे और नीले को हम लोग ब्लू बोल देंगे भाई, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर है आप लोगों को कि भाई ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देंगे? ब्लू में चेंज कर देंगे भाई। पहली चीज क्लियर है भाई? पीछे आशीष सभी को? फिर है भाई हमारे पास दूसरी चीज, इसके अंदर भाई कौन से आयन मिलेंगे भाई आप लोगों को? OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे भाई। दूसरी पहचान है ये भाई इसकी, ठीक है, कि इनके अंदर क्या है, जब भी आप इसका फॉर्मूला चेकआउट करोगे किसी भी चीज का, तो अगर उसमें OH नेगेटिव आयन आपको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिले, ठीक है, दिस मींस दैट वो कौन सी चीज होगी भाई? बेसिक चीज होगी भाई, बेसिक सब्सटेंस होगा भाई, कहने का मतलब है। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर हमारे पास तीसरी चीज है भाई इसके अंदर कि जो बेसिस होते हैं भाई, ठीक है, वो टेस्ट में भाई, टेस्ट में कैसे होते हैं भाई? बिटर होते हैं भाई। कैसे होते हैं? बिटर। बिटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कड़वे होते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग नीम की दातुन करते हो ना, आपका मुंह खट्टा हो जाता है। टूथ डीके का जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है ना, ठीक है, पीछे क्लासों में भी पढ़ा आप लोगों ने, 7वीं क्लास में टूथ डीके का, ठीक है, जब टॉपिक आता है भाई, या डेंटल कैरीज भी बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं ना। तो आपके मुंह में क्या आ जाता है? सुबह के टाइम आपका मुंह खट्टा खट्टा मिलता है ना, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो? या तो ब्रुश का प्रयोग कर सकते हो, कोलगेट वगैरह लगा करके, जो कि बेसिक होता है भी नेचर के अंदर, होता है ना। या आप लोग दातुन कर सकते हो, जो नीम होता है वो भी एक बेस होता है भाई। क्या होता है? बेस। तो आप लोग अगर नीम की पत्तियों को टेस्ट करोगे तो कैसा मिलेगा आप लोगों को? कड़वा मिलेगा भाई, ठीक है। तो उसके साथ भी वही प्रोसेस होगी। जो नीम की दातुन है आप लोग दांतों के अंदर लेके जाओगे, तो उसको जब भी चबाओगे आप लोग, तो आपके मुंह में बेस आ जाएगा, और आपके मुंह में एसिड पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना न्यूट्रलाइज। दिस मींस दैट हम उसको क्या कर सकते हैं भाई? न्यूट्रलाइज करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं नीम को भाई। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास क्या है भाई? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है भाई, ठीक है, जिनके पीछे भाई हमारे पास पहला है भाई Mg/OH, फिर है भाई Ca/OH, फिर है भाई KOH, और फिर है भाई NaOH एटसेट्रा भाई। और भी बहुत सारे हैं भाई हमारे पास, है या नहीं है भाई? ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कि यहाँ पे देखो OH है भाई। OH का मतलब नेगेटिव आयन से होते हैं, OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन को हम लोग क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड
आयंस बोलते हैं भाई। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसमें भी आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी भाई। ठीक है, तो मतलब ये चारों के चारों जो एग्जाम्पल है वो कौन सी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से? फिर इसके दो है भाई, दो टाइप आते हैं भाई। कितने टाइप्स आते हैं भाई? टू टाइप्स ऑफ बेसिस, जो कि किसके बेस पे है भाई? पावर के बेस पे है। पावर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? OH नेगेटिव आयंस के ऊपर डिपेंड करेगी भी, करेगी ना? ठीक है, तो देन हमारे पास क्या होगा भाई? नंबर एक क्या आ जाएगा भाई? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, या बेसिस भाई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब आप जानते हो कि प्रबल होता है, बेसिस का मतलब क्षारक होता है भाई, होता है ना? ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है? इनके अंदर जो OH नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन भाई, उनकी क्या मिलेगी? हायर कंसंट्रेशन मिलेगी आप लोगों को। किसकी हायर कंसंट्रेशन मिलेगी? OH नेगेटिव आयंस की हायर कंसंट्रेशन मिलेगी भी, मिलेगी ना? ठीक है, तो उनको हम कौन से बेसिस बोल देंगे भाई? स्ट्रॉन्ग बेसिस बोल देंगे। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स दिए भाई। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया। इन चारों में से आप लोग स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल बताएं मेरे को। KOH एंड NaOH। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अभी? फॉर एग्जाम्पल KOH NaOH भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? NaOH एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं भाई। कईयों के मन में क्या है? ये सवाल होगा, ये क्वेश्चन होगा, क्या होगा भाई? कि यहां पे देख रहे हैं आप कि इनकी पावर 2 है और इनकी पावर भी 2 है, लेकिन इनमें क्या हाइड्रोक्साइड आयन की पावर क्या है भाई? सिंगल सिंगल है भाई। तो उसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस का नाम क्यों नहीं दिया? बता सकता आप में से कोई? बता सकता है भाई? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो हैं वो मिल्ड बेस हैं भाई। कैसे बेस हैं? मिल्ड बेस, जो हमारे लिए क्या नहीं होते भाई? हार्मफुल नहीं होते हैं भाई। इनका यूज हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो होते हैं अभी कंसंट्रेटेड। कौन से होते हैं? कंसंट्रेटेड, जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन की क्वांटिटी कैसी मिलती है? हायर मिलेगी, ज्यादा मिलेगी भाई। समझ में आ गई बात? उनको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, CaO लिया था, हम लोगों ने लिया था ना, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ट लाइम बन गया भाई, बन गया था ना। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो भी हम क्या बना सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी वजह से वो क्या है? मिल्ड बेस। क्या है भाई वो? क्लियर है सभी को? फिर दूसरी चीज आती है भाई हमारे पास, दूसरा टाइप इसका क्या आ जाएगा भाई? वीक बेस। ठीक है भाई, या वीक बेसिस भाई। वीक का मतलब आप लोग जानते हो भी, दुर्बल होता है भाई, और इसका मतलब क्या होता है? क्षारक होता है भाई। ठीक है, तो इसमें ज्यादा आयन थे भाई। ठीक है, तो इसमें OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी भाई? लोअर कंसंट्रेशन मिलेगी भाई। कैसी कंसंट्रेशन मिलेगी? लोअर कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर सभी को? तो लोअर कंसंट्रेशन जो भी मिलेगी, अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि Mg होल ट्वाइस OH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको Ca होल ट्वाइस OH भी बोल सकते हैं, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं भी हमारे पास जो मिल्ड बेसिस में आ सकते हैं। आ सकते हैं ना? क्लियर है सभी को? तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं। क्या नाम है वो? हाँ, क्या नाम है भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम है भाई? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक दूसरा नाम है, क्या नाम है? स्लेक्ड लाइम। क्या बोल सकते हैं इसको? स्लेक्ड। समझ में आ गई बात सभी को?
ठीक है। फिर हमारे पास दो एग्जांपल मैंने यहां पर दिए, एक तो KOH है भाई हमारे पास, दूसरा NaOH है भाई, ठीक है ना। तो हमारे पास KOH हमारे पास पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, और जो NaOH है भाई वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है भाई, होता है ना। तो इसका एक कॉमन नेम क्या होगा, इसका ऊपर वाले का KOH का, कास्टिक पोटास, क्या होगा बेटा, कास्टिक पोटास, और नीचे वाले का कास्टिक सोडा, क्या होगा भाई, कास्टिक सोडा। जो कॉमन नेम होते हैं बेटा, कॉमन नेम मतलब जो प्रचलित नाम होते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर अगर हम चले जाए, मान लीजिए अगर हमें NaOH लेना हो, ठीक है, या मान लीजिए बेकिंग सोडा लेना है हम लोगों ने, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, किसका फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। अगर आप मार्केट में जाकर के किसी भी दुकानदार को या शॉप वाले को बोलो कि भी मेरे को 50 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दो, ठीक है, क्या वो देगा, नहीं दे सकता भाई। तो कॉमन नाम जो होता है वो इसी वजह से होता है कि उनको केमिकल नेम नहीं पता है, नहीं फॉर्मूला पता है। तो आप लोग जब भी जाकर के मार्केट में बोलते हो किसी भी दुकानदार को कि भी बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग सोडा इज अ कॉमन नेम ऑफ NaHCO3, समझ में आ गई बात, तो वो इजीली आपको प्रोवाइड करवा सकता है, तो उसको कॉमन नेम बोलते हैं, प्रचलित नाम बोलते हैं भाई, समझ में आ गई बात सभी को। फिर हमारे पास आता है भाई इसका लेसन का जो भी हमारे पास तीसरा वर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट भाई, क्या बोलते हैं भाई, सॉल्ट भाई। वैसे सॉल्ट ज्यादा होते हैं भाई, ठीक है, तो सॉल्ट को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे भाई, लवण बोल देंगे, क्या बोल देंगे, लवण। हर एक जगह पे नमक नहीं बोलेंगे, क्योंकि नमक हमेशा ही क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है भाई। लेकिन और भी सॉल्ट बनते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि जब भी कोई एसिड, मान लीजिए हम क्या करवा दे भाई, अनिल जो भी है भाई, ठीक है, उसकी शालिनी के साथ क्या करवा दे भाई, शादी करवा दे भाई, करवा दे, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या बनेगा भाई, लवण नाम का लड़का होगा और पानी नाम का लड़का होगा भाई, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अनिल कौन था भाई, कई तो कहे मिलेंगे दुल्ला जी, दुल्ला नहीं है, एसिड है, क्या है भाई ये, एसिड। शालिनी कौन है, बेस, ठीक है। तो देन लवण क्या होता है, सॉल्ट, और पानी क्या होता है, वाटर भाई, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये, अगर किसी भी एसिड को हम, ठीक है, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवा दे, ठीक है, तो देन हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सॉल्ट। तो क्या दे देंगे हम डेफिनेशन, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इज दैट क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा भाई HCl प्लस, हमारे पास आ जाएगा NaOH, आफ्टर द रिएक्शन भाई NaCl, और प्लस में क्या बनेगा भाई H2, ठीक है भाई। हमारे पास मान लीजिए H2SO4 है भाई, प्लस में मान लीजिए NaOH है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास पानी तो एज इट इज बनेगा, लेकिन सॉल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भाई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, Na2SO4 बन जाएगा भाई, बन सकता है ना, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए भाई H2SO4 है भाई, ठीक है, मान लीजिए KOH है भाई हमारे पास, कौन बताएगा क्या बनेगा, H2SO4 है और KOH है। पानी तो सीधी सी बात है बनेगा ही बनेगा, पानी का फॉर्मूला तो सबको पता है भाई, पता है ना। सॉल्ट क्या बनेगा, कौन बताएगा, क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा भाई, समझ में आ गई बात सभी को। अगर मैं HCl के साथ में KOH करवा दूं तो क्या बनेगा, पानी तो बनना है भाई, बनना है ना, ठीक है। तो क्या बनेगा, KCl, क्या बनेगा, KCl प्लस H2O, समझ में आ गई बात,
ठीक है, तो ये हमारे पास किसी भी एसिड को हम किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करवा दें, देन हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां से हम सॉल्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना? क्लियर है सभी को अच्छे से? फिर हमारे पास आता है बेटा कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट। भाई क्या आता है? टाइप्स ऑफ सॉल्ट आता है भाई। ठीक है, तो सॉल्ट की हमारे पास टाइप आती है भाई। कितनी टाइप्स होती है भाई? 3 टाइप होती है भाई, 3 टाइप होती है भाई। ठीक है भाई, नंबर 1 हमारे पास आ जाता है भाई एसिडिक सॉल्ट। भाई क्या आ जाता है? नंबर 2 आता है भाई हमारे पास बेसिक सॉल्ट भाई, और नंबर 3 हमारे पास आ जाता है भाई न्यूट्रल सॉल्ट। भाई तीनों टाइप क्लियर है भाई? नेमिंग क्लियर है सभी को? ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? नंबर 1 आ जाएगा भाई क्या? एसिडिक सॉल्ट आ जाएगा भाई। एसिडिक का मतलब क्या होता है? अम्लीय। ठीक है, सॉल्ट का मतलब लवण हो जाएगा, अम्लीय लवण बनेंगे भी हमारे पास, बनेंगे नहीं बनेंगे? ठीक है, तो देन हमारे पास इसकी भी एक कंडीशन होती है भाई बनने की। ठीक है, क्या भाई? अगर हमारे पास क्या है, कोई भी स्ट्रोंग एसिड हो भाई, कौन सा एसिड हो? स्ट्रोंग एसिड अगर वीक बेस के साथ में, किसके साथ में? वीक बेस के साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो भी एसिड बनेगा भाई, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा बनेगा भाई? एसिडिक सॉल्ट बनेगा भाई। कौन सा सॉल्ट बनेगा भाई? एसिडिक सॉल्ट, और प्लस में क्या बनेगा भाई? वाटर भाई हमारे पास। जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा? वाटर। ठीक है भाई, तो देन हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई HCl, प्लस में हमारे पास वीक बेस हो जाएगा, हमारे पास मान लीजिए हो जाएगा भाई कि Mg/OH तो और हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? तो हमारे पास क्या है? Mg/OH और HCl है, तो क्या बना देगा ये? MgCl2, और प्लस में क्या बना देगा भाई? H2O। तो ये कौन सा साल्ट होगा भाई? एसिडिक सॉल्ट। क्लियर है भाई सभी को अच्छे से? हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं भाई, इसका क्या है भाई? HCl है हमारे पास, प्लस में हमारे पास क्या है? Ca/OH आता है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन आप में से कौन बताएगा क्या बनाएगा? हाँ, क्या बनाएगा बेटा? CaCl2, और प्लस में क्या हो जाएगा? H2O भी हमारे पास। तो ये सॉल्ट भी कौन सा हो गया भी हमारे पास है? एसिडिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो हमेशा ही क्या बनाएगा? एसिडिक सॉल्ट और प्लस वाटर। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग? कि भी व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद ए वीक बेस they always form a strong acid and a water। समझ में आ गई बात सभी को? फिर देन हमारे पास नंबर 2 है भाई। नंबर 2 में हमारे पास आ जाएगा भाई बेसिक सॉल्ट आ जाएगा भाई। ठीक है, क्षारीय लवण आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कंडीशन चेंज हो जाएगी भाई। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग था वो वीक हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करे? वीक एसिड के साथ रिएक्ट करे, तो देन जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा ही कैसा बनेगा? बेसिक। कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट, और प्लस में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास है NaOH, प्लस हमारे पास क्या रहेगा? वीक एसिड भाई। वीक एसिड हम दे दे भी H2CO3। कौन सा एसिड है वीक में? वीक एसिड में कौन सा एसिड है ये? कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। केमिकल नेम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? क्लियर है?
तो हमारे पास ये अगर रिएक्ट करेगा इसके साथ में, आपको पता है कि पानी वही बनेगा H2O, लेकिन जो सॉल्ट बनेगा सोडियम और कार्बोनेट के रिएक्ट करने से बनेगा भाई, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा Na2CO3। क्या आ जाएगा भाई? Na2CO3 आ जाएगा भाई। क्लियर है सभी को? तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग देना चाहेंगे तो लिख देंगे भी व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद ए वीक एसिड दे ऑलवेज फॉर्म बेसिक सॉल्ट एंड ए वाटर। क्लियर है सभी को? अच्छे से। अभी हमारे पास तीसरा चीज आता है भाई, क्या? न्यूट्रल सॉल्ट भाई। क्या आता है? न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, इसको उदासीन लवण बोलेंगे भाई हम हिंदी में। क्या बोलेंगे? उदासीन लवण। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? कंडीशन बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि क्या हो जाएंगी भाई? हमारे पास है जो स्ट्रोंग, इसमें दोनों चीजें स्ट्रोंग रहेंगी भाई न्यूट्रल सॉल्ट में, स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या है भाई? जो स्ट्रोंग है भाई, जो चीज स्ट्रोंग है भाई हमारे पास, ठीक है, ये अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? स्ट्रोंग एसिड भाई। ठीक है, प्लस में किसके साथ रिएक्ट करे? स्ट्रोंग बेस के साथ में रिएक्ट करेगा भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा भाई? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा भाई। और प्लस में क्या बनेगा भाई? वाटर बनेगा भाई। बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, तो देन हमारे पास स्ट्रोंग एसिड क्या है भाई? HCl, प्लस में स्ट्रोंग बेस NaOH। आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगा भाई? NaCl बनेगा और प्लस में क्या बनेगा भाई? H2O बनेगा भाई। बनेगा ना? ठीक है, तो देन हम इस लोग इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं भाई यहां से। क्या? व्हेन ए स्ट्रोंग एसिड रिएक्ट्स विद ए स्ट्रोंग बेस दे ऑलवेज फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट एंड ए वाटर। इज दैट क्लियर? और एग्जाम्पल में ये ले सकते हैं। अगर इसका कोई अनदर एग्जाम्पल आप लोगों को लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने एक स्ट्रोंग एसिड ले लिया भाई और उसको स्ट्रोंग बेस के साथ आप लोग रिएक्ट करवा रहे हैं भाई। ठीक है, तो देन इस कंडीशन में आप लोगों में से कौन बताएगा कि क्या बनेगा? कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा? शाबाश। एनीवन? हर्ष बता। शाबाश। हाँ, क्या बनेगा भाई? KCl प्लस में क्या बनेगा? H2O। शाबाश, बैठ जा। O प्लस क्यों हो जाते हो? फॉर्मूला सोच लिया करो भी, इससे क्या बनेगा। ठीक है, फिर आपके पास है मान लीजिए H2SO4 है भाई। अगर ये मान लीजिए NaOH के साथ रिएक्ट करवा दूं तो दोनों के दोनों स्ट्रोंग है भाई, एसिड भी स्ट्रोंग है और बेस भी स्ट्रोंग है। तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सल्फेट है। ठीक है, पानी का तो आपको पता ही है कि भाई इसके प्लस में क्या बनेगा? H2O तो बनना ही है भाई। सॉल्ट का नाम कौन बताएगा क्या बनेगा? बता दीपांशु। Na2SO4। केमिकल नेम? सोडियम सल्फेट। बैठ जा। शाबाश। क्या होगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा भाई। किसी का भी बना सकते हो आप लोग इस प्रकार से। तो देन हमारे पास ये क्लियर है भाई, न्यूट्रल सॉल्ट भाई। समझ में आ गई बात सभी को? चलो भाई, अभी हमारे पास इसके अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई अपने पास। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा भाई कि भाई हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स भाई। या इसका एक क्वेश्चन हम ये भी कर सकते हैं क्या भाई कि भाई व्हाट वुड हैपन व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। ऐसा भी हो सकता है भाई। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा भाई? एसिड आएगा भाई। प्लस में हमारे पास किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई? मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहा है भाई। तो हमेशा ही ये सॉल्ट प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? ठीक है, तो एसिड हमारे पास कोई भी हो प्लस मेटल कोई भी हो हमारे पास, देन हमारे पास सॉल्ट बनेगा भाई, NaCl बनेगा और प्लस में कौन सी गैस?
H2 गैस। H2 गैस कभी भी अकेली नहीं रहती भाई, ठीक है, डबल में रहती है भाई, अलोन नहीं रहेगी, डबल में रहेगी भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए H2SO4 प्लस में मान लीजिए Na है हमारे पास, तो सॉल्ट क्या बनेगा? आपको पता है कि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही बनेगी, क्या बनेगा सॉल्ट? Na2SO4। क्या बनेगा? Na2SO4। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड ए हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से? चलो अभी हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई, इसमें हमने एसिड्स का किया है भाई, तो हमारे पास आ जाएगा कि हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स भाई, ठीक है। या इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट वुड हैपन व्हेन बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? बेस सबसे पहले किसके साथ भाई? मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस ए हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा भाई? सॉल्ट प्लस ए हाइड्रोजन गैस भाई, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को? बेस का एग्जांपल मान लीजिए हम ले ले NaOH प्लस मेटल मान लीजिए हमने ले ली भाई जिंक। कौन सी ले ली भाई? जिंक मेटल ले ली भाई। कौन सी ले ली? जिंक। जिंक का सिंबल Zn होता है भाई, होता है ना, ठीक है। तो आफ्टर द रिएक्शन मान लीजिए, कौन बताएगा क्या बनेगा? बता दीपांशु, शाबाश। हाँ शाबाश, वेरी गुड। क्या बनेगा भाई? Na2ZnO2 और प्लस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कोई इसका केमिकल नेम बता सकता आप लोगों में से? सोडियम जिंकेट। इसका केमिकल नेम हो जाएगा भाई सोडियम जिंकेट। समझ में आ गई बात? इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं व्हेन ए बेस रिएक्ट्स विद ए मेटल दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड ए हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एसिड है या बेसिस है वो मेटल के साथ में क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं भाई। समझ में आ गई बात? चलो भाई अभी हमारे पास है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट होता है भाई, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। जो भी मेटल कार्बोनेट होते हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट कैसे करेंगे? या इसका क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट वुड हैपन व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई? ये है भाई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है भाई, किसके साथ में रिएक्ट करे भाई? एसिड के साथ में रिएक्ट करे भाई। तो देन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे भाई, ठीक है, वो हमेशा ही क्या बनेगा भाई? सॉल्ट बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा और प्लस में CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी ना भाई, ठीक है। तो मेटल, सॉरी भाई इसमें हाइड्रोजन कर दिया भाई, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट पढ़ रहे हैं भाई हम सबसे पहले, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे भाई? मेटल कार्बोनेट भाई, ठीक है। ये अगर रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट है भाई हमारे पास Na2CO3 प्लस में मान लीजिए HCl एसिड के साथ में ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो देन हमारे पास NaCl बनाएंगे प्लस H2O बनाएंगे और प्लस में CO2 बनाएंगे भाई। इज दैट क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एन एसिड दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? ठीक है। तो देन इसका दूसरा पार्ट हमारे पास आता है भाई कि जो भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा भाई, क्या होगा भाई?
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ में रिएक्ट करे भाई तो वो भी क्या है भाई, सॉल्ट बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी भाई। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी भाई। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा भी NaHCO3, प्लस में मान लीजिए HCl एसिड है भाई हमारे पास, तो हमारे पास हमेशा ही NaCl प्लस H2O प्लस क्या बनेगा भाई, CO2 बनेगा भाई। इज दैट क्लियर सभी को? तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एन एसिड दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और आप लोग एग्जांपल ये ले सकते हैं NaHCO3 प्लस HCl, आफ्टर द रिएक्शन जो बनाएगा NaCl बनाएगा, वाटर बनाएगा H2O, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा भाई। इज दैट क्लियर? आज के लिए हमारे पास इतना ही भाई, ठीक है।